वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। क्या उसे पता भी है कि वो क्या कह रही है? सलीना को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके शब्दों ने कितना बड़ा झटका दे दिया है। उसकी नज़रें ठंडी और रहस्यमयी थीं, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो असली मुस्कान नहीं थी। चूंकि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, कोई मुझे नीचे नहीं गिरा सकता। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से वादा किया है कि इस साल की चैंपियनशिप ट्रॉफी उसे तोहफे में दूंगी। ऑस्वाल्डो को याद करते ही सलीना की आंखों में हल्की सी मिठास उतर आई। उसके लाल होंठ मुस्कुराए और उसने खुशी से कहा, तो लेडीज, अपनी आंखें खोलकर रखो और हमले का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर उसने माइक नीचे रखा और गरिमापूर्ण अंदाज में बैठ गई। पीछे लोग झूठ की तरह खड़े रह गए। ये क्या बकवास है? इसका मतलब क्या है? क्या उसने जजों को फुसलाया, धोखा किया और बैन हो गई? बेवकूफ। सलीना की बातों का मतलब ये है कि इस साल की ट्रॉफी लेकर वो सबको खुलेआम बताएगी कि 3 साल पहले उसने जजों को फुसलाकर चीटिंग नहीं की थी। क्या ये साफ नहीं है? जिसके पास चैंपियनशिप जीतने की क्षमता हो, उसे ऐसे घटिया तरीकों की ज़रूरत ही क्यों होगी? तो अगर सलीना ने सचमुच ट्रॉफी जीती और जजों को फुसलाया होता, तो ज़रूर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है। कॉन्टेस्ट तो अभी शुरू ही हुआ है और इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सोच सकते हो आगे क्या होगा? सचमुच देवताओं की जंग जैसी लड़ाई है। कौन जानता है कि उसने किस जज को फुसलाया होगा? मौके पर मौजूद ज्यादातर लोग सलीना की इस अद्भुत चाल से हैरान रह गए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और वे छोटी लड़कियां जिन पर सलीना की नज़र पड़ी थी, उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। आहा, यंग लेडी ने मुझ पर मुस्कुराया और हमें सरप्राइज के लिए तैयार रहने को भी कहा। लेडी सलीना वाकई अपने फैंस पर बड़ा एहसान करती है। मुझे यकीन है कि उसने शुरुआत में खड़े होकर बोलने का इरादा नहीं किया था, लेकिन हमारी वजह से, क्योंकि हम उसे सपोर्ट करते हैं, उसने ये बयान खासतौर पर हमारे लिए दिया। ये लेडी हमेशा की तरह ही दबंग है, यही उसका अंदाज है। मिस रिडल, कृपया अपनी जबरदस्त ताकत दिखाए और कृपया यूनिवर्सिटी के सारे टॉप स्टूडेंट्स को अकेले कुचल दीजिए। किसी ने हंसते हुए कहा, एक इंसान पूरी यूनिवर्सिटी के टॉपरों को हरा देगा। मजाक है क्या? जैसे ही उसने कहा, चारों तरफ से आवाज़ों की बौछार होने लगी। किससे मजाक कर रहे हो? यकीन नहीं होता तो ऑनलाइन वीडियो देख लो। ऊंचे मंच पर लिया ने सलीना को घूरा, उसका चेहरा पल भर को विकृत हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस मुद्दे को उठाने से पहले ही सलीना ने खुद ही इसे उजागर कर दिया। इसका मतलब है कि उसे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, वो भी योजना शुरू होने से पहले। सलीना के इस सार्वजनिक बयान ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया और लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। अब वो फैंस की राय का इस्तेमाल करके चुपके से सलीना को बदनाम नहीं कर सकती। ताकत सलीना के पास काबिलियत है, पर उसे दिखाने का मौका चाहिए। लिया ने मन ही मन कसम खाई, वो उसे ट्रॉफी जीतने नहीं देगी। उसने सिर झुका लिया और अपनी आंखों में छिपी हुई खतरनाक और जहरीली चमक को ढाक लिया। बाकी परफ्यूमर्स के चेहरे भी मुरझाए हुए थे, खासकर एडेलाइन, जिसने सलीना को घूरते हुए सोचा, अगर मौका ठीक होता तो वो अभी उसी वक्त उस पर टूट पड़ती और उसे चीरकर रख देती। असल में ये हिस्सा एकल प्रदर्शन के लिए था, लेकिन सलीना की अप्रत्याशित मौजूदगी ने शो चुरा लिया और माहौल गर्मा दिया, जिससे दर्शकों का ध्यान कहीं और चला गया। अब तो सब लोग बस स्कैंडल की तहकीकात में लगे हुए हैं। ऐसे में कौन उनकी सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनता? एडेलाइन गुस्से से तड़प रही थी, फिर भी उसे मुस्कुराकर अपने उपलब्धियों पर बोलना पड़ा। नीचे ताली तो बजी, मगर ये साफ था कि जोश पहले जैसा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि सुंदरियों की इस प्रतियोगिता का हिस्सा जल्दी जल्दी निपटाना पड़ा। लाइव स्ट्रीम देख रहा लुक होंठ बिचकाकर रह गया। लगता है सलीना को इंसानी जज्बात और सोशल एटिकेट का अंदाज़ा ही नहीं है। देखो, लोग कितनी नफरत कर रहे हैं उससे। ओलंपस ग्रुप के कर्मचारी भी आज काम छोड़कर अपने बॉस के साथ हॉल में बैठकर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और मूंगफली खा रहे थे।
लेडी सलीना अपने फैंस से सचमुच अच्छा बर्ताव करती है। तुम्हें लगता है अगर मैं उससे ऑटोग्राफ मांगूंगा तो दे देगी? मुझे लगता है हाँ। लेडी सलीना बहुत नर्म और आसानी से बात करने वाली लगती है। उस समय वह पहले ही परफ्यूम प्रतियोगिता की चैंपियन थी और जब उसका स्क्रिप्ट भी रिलीज होगा, ओह कितनी खुशी होगी। लूक चुपचाप लड़कियों की गपशप सुनता रहा। उसे समझ आया कि सलीना की पॉपुलैरिटी दो ध्रुवों पर है, जो उसे पसंद करते हैं, बेहद करते हैं, और जो नहीं करते, वे इतनी नफरत करते हैं कि उसके लिए बुरा चाहने लगते हैं। परफ्यूम डिपार्टमेंट में कुछ लोग असंतुष्ट थे, क्या लेडी सलीना ने हद पार नहीं कर दी? वो मैंडी और बाकी को पहले अपना परिचय देने देती, फिर बोलती। पीआर डिपार्टमेंट की लड़कियों ने मुड़कर उसकी ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। टीना भी लाइव देख रही थी। उसने ये सुनते ही तुनक कर कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि लिया ने ही माइक्रोफोन लेडी सलीना को दिया था ताकि मामला बिगड़े? तो क्या सिर्फ इसलिए कि मैंडी और उसकी सहेलियों ने अब तक अपना परिचय नहीं दिया? लेडी सलीना चुप रहे। मैं ये नहीं कह रही कि उसका पलटवार गलत था, लेकिन वो इसे किसी और वक्त पर कर सकती थी। उसने साफ साफ जानबूझकर ये स्कैंडल उजागर किया। अब किसी का ध्यान उनकी बोरिंग इंट्रोडक्शन पर नहीं जाएगा। आखिरकार इंसान की फितरत ही जिज्ञासा और गॉसिप की तरफ खींचती है। रिहर्सल की हुई बातें सुनने से बेहतर है लोग चटपटी खबरों में डूबे रहें। टीना गुस्से से हंस पड़ी। अगर मैंडी और उसकी टोली अलग नहीं दिख पा रही है, तो ये उनकी अपनी नाकाबिलियत है। लेडी सलीना को दोष क्यों दें? वह बोली, लेडी सलीना का नाम स्कैंडल से ही फैला। अगर मैंडी के पास भी कोई स्कैंडल हो, तो वो भी मशहूर हो जाएगी। मौका सबको बराबर मिलता है। बात करने वाले का चेहरा पीला से हरा हो गया, मगर कोई जवाब नहीं सूझा। टीना ने ताना मारा, मुझे पता है मिस्टर जॉर्डन ने नियम तोड़कर लेडी सलीना को रिकमेंडेशन दिया, इसीलिए परफ्यूम डिपार्टमेंट मैंडी का पक्ष ले रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मिस्टर जॉर्डन ने कभी गलत इंसान को नौकरी पर रखा है? उसने लेडी सलीना को चुना, मतलब वो मैंडी से कहीं बेहतर है। इंसाफ करते वक्त अपनी नफरत और पूर्वाग्रह मत लाओ, वरना चेहरा खुद ही तमाचा खा जाएगा। क्या वो खुद जिंदा उदाहरण नहीं है? टीना ने इतना कहकर निगाहें फेर ली और खेल देखने लगी। इसी बीच फ्रेग्रेंस कॉन्टेस्ट में होस्ट ने महसूस किया कि दर्शकों का जोश घट रहा है। वह मंच पर आया और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान लिए बोला, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाशाली परफ्यूमर्स के अलावा हमने एक खास जज का भी स्वागत किया है। नए जज का नाम सुनते ही हॉल का जोश फिर बढ़ गया। सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि परफ्यूमर्स भी जिज्ञासु नजरों से इधर उधर देखने लगे। नया जज कौन है वो? हमें तो इस साल किसी नए जज की खबर नहीं मिली थी। सभी की उत्सुकता जगाने के बाद होस्ट ने सिर उठाकर दूसरी मंजिल की ओर देखा और श्रद्धा से भरी आवाज में एक रोमांचक वाक्य कहा, मिस्टर गोस्ट का इस साल के मुख्य निर्णायक चीफ जज के रूप में स्वागत कीजिए। वही इस साल की चैंपियनशिप ट्रॉफी को खुद अपने हाथों से प्रदान करेंगे। होस्ट के जोशीले और उत्साहित शब्द वहां मौजूद सभी लोगों पर ऐसे गिरे मानो किसी ने उन पर भारी पहाड़ डाल दिया हो। स्टेज पर खड़े लोग हों या पर्दे के पीछे, लाइव दर्शक हों या खुद जज, सब दंग रह गए। सभी ने अनायास ही सिर उठाकर उसी दिशा में देखा जहां होस्ट देख रहा था, मानो वे पिरामिड की चोटी पर बैठे किसी शख्स को देख रहे हों। वहां मौजूद 30 से ज्यादा परफ्यूमर्स अपनी सीटों से सीधा उठ खड़े हुए और तेज सांसों के साथ कुछ कदम आगे बढ़े। यहाँ तक कि पैट्रिक, जो अब तक एकदम शांत था, भी चौंका और उसने पलकों को उठाकर उसी दिशा में देखा। सिवाय सलीना के, सलीना ने भी दूसरी मंजिल की ओर देखा, मगर वहां खालीपन था, कुछ नहीं। उसने भौहें उठाईं। गोस्ट को फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का भगवान कहा जाता है। पास खड़े पैट्रिक ने उसकी उलझन भरी नजर देखकर समझाया, 3 साल पहले वो अचानक सामने आया और तुम्हारी बहन को इंटरनेशनल कंपटीशन की चैंपियनशिप पोजीशन से नीचे गिरा दिया। अगर गोस्ट नाम का ये गॉड सामने आने वाला है, तो इसका लिया से क्या लेना देना?
सलीना की आंखों में चमक उतर आई और उसके दिल में उस शख्स के लिए एक अजीब सा अपनापन पैदा हुआ जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। आखिरकार उसने लिया को उसके ताज से गिराकर अप्रत्यक्ष रूप से सलीना की मदद ही की थी। सलीना ने होंठ चाटे और दूसरी मंजिल की ओर देखा। उसकी आंखों में जीत हार का जबरदस्त जज्बा चमक उठा। फरिश्ते अच्छाई पसंद करते हैं, शैतान बुराई को निगल जाते हैं और इंसान ताकत को सलाम करता है। वो मिस्टर गोस्ट जिसे इतने लोग पूजते हैं, जरूर इस दुनिया का सबसे ताकतवर परफ्यूमर होगा। पैट्रिक ने उसे हल्की हैरानी से देखा। दर्शकों के होश संभलते ही अचानक एक शोर उठा। आहा, मैं पागल हो जाऊंगा। गोस्ट, हे भगवान, अभी हम इस साल के गॉड की बातें कर रहे थे और असली देवता तो पलक झपकते ही सामने आ गए। मैं पागल हो रहा हूँ। योर मैजेस्टी, स्वागत है आपका। जहाँ दर्शक दीवाने हो रहे थे, वहीं प्रतियोगिता में आए परफ्यूमर्स इस खास सम्मान से हक्के बक्के थे। लिया, एडेलाइन और मैंडी, जो चैंपियन बनने की सबसे मजबूत दावेदार थीं, एक दूसरे की ओर देखीं। उनकी आंखों में जोश और सतर्कता दोनों थे। हर साल एक चैंपियन होता है, लेकिन जिंदगी में शायद एक ही बार ऐसा होता है जब खुद गॉड चैंपियन को ट्रॉफी दे। भीड़ की बेसब्र निगाहों के बीच दूसरी मंजिल के काले पर्दों वाले हॉल ऑफ ऑनर में आखिरकार एक शख्स का साया उभरा। वो बस एक पीठ थी, लेकिन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का हर शख्स उस पीठ को पहचानता था। सलीना का दिल धक से रह गया जब उसकी नज़र उस लंबे पतले कद पर पड़ी। ये पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? काले कपड़ों में एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में चमकती सुनहरी ट्रॉफी थी। खिड़की से आती हवा उसकी कोट की झालरें उड़ाती जा रही थी। वो सिंहासन तक पहुंचा और गंभीरता से ट्रॉफी को मखमली मसनद पर रख दिया। माहौल अचानक उबल पड़ा। योर मैजेस्टी, प्लीज पलट कर देखिए। 3 साल पहले आपने हमें सिर्फ अपनी पीठ दिखाई थी। इतने सालों से हम पागलों की तरह सोचते रहे। अब आप जज बनकर आए हैं, तो हमारी जिज्ञासा पूरी कीजिए। अगर आप अभी नहीं पलटे तो मैं किसी और को पसंद करने लगूंगा। भीड़ की चीखें सलीना के कान फाड़ने लगीं। उसने कान मलते हुए सोचा, मिस्टर गोस्ट की पॉपुलैरिटी तो आसमान छू रही है। शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई बड़ा स्टार भी इतना मशहूर न हो। जैसे ही वो आए, बाकी सारे आइडल्स तो पल भर में भुला दिए गए। सब बस चेहरे के पीछे भागते हैं। सलीना ने मन ही मन बुदबुदाया। और तभी चीखों के बीच दूसरी मंजिल पर खड़े गोस्ट ने अचानक पलट कर देखा। पल भर में वहां की सारी आवाजें थम गईं, जैसे किसी ने टेप रोक दिया हो और वक्त थम गया हो। सलीना की आंखें फैल गईं। वो चेहरा, वो मास्क, इसीलिए उसे पहले इतना जाना पहचाना लग रहा था। अब समझ आया। उसने हल्की सी मुस्कान दी। नाइस टू मीट यू, मिस्टर नेबर। सलीना को आखिर समझ आ गया कि उसने उसे वो तोहफा क्यों दिया था। परफ्यूमर्स ही असल में एक दूसरे की कला को समझ सकते हैं। लिया ने गोस्ट को देखकर कांपते हुए सोचा, कमबख्त सलीना, उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? 3 साल पहले गोस्ट ने उसे चैंपियनशिप से गिराया था। दुख हुआ था, मगर गुस्सा नहीं। आखिरकार ऐसे आदमी से हारने में शर्म की क्या बात है? लेकिन अब उसने कल ही सलीना को बचाया था। वो पहले से उसे जानता है। अगर वो चीफ जज है, तो क्या अगली प्रतियोगिता में सलीना का पक्ष लेगा? लिया ईर्ष्या और गुस्से से कांप उठी। दर्शकों में डोमिनिक की सांस अटक गई। वो मास्क, वही जो उसने कल देखा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। एंजी का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे और आंखों में पछतावा और जलन दोनों झलक उठे। कल इस आदमी ने सलीना को बचाया था और उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि एंजी ने सलीना को मारने की कोशिश की। कमबख्त सलीना, गोस्ट के सामने उसकी बेइज्जती सिर्फ उसी की वजह से हुई थी। एंजी ने सलीना को घूरा और फिर गोस्ट के उस सुंदर चेहरे को देखा, जिसे मास्क भी नहीं छिपा पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। दूसरी मंजिल पर खड़ा वो आदमी गहरे रंग के टेलर्ड कपड़ों में था। उसकी भारी, गूंजती आवाज गूंजी, बहुत शोर है।
माहौल तुरंत शांत हो गया। सलीना की आज्ञा पालन की क्षमता वाकई गजब की थी। उसने नए नियुक्त जज की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। उसी पल शायद रोशनी की वजह से उसे ऐसा भ्रम हुआ कि ऊंचाई पर खड़ा गोस्ट सीधे उसी को देख रहा था। सलीना को लगा जैसे उसकी आंखों में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। वो चौंकी, लेकिन जब तक उसने दोबारा देखा, गोस्ट मुड़कर निर्णायकों की मेज की ओर जा चुका था। सलीना हंस दी, शायद उसने ज्यादा सोच लिया। आखिरकार वो अपने पड़ोसी को अच्छी तरह जानती नहीं थी। हो सकता है गोस्ट को ये तक मालूम न हो कि वो वही पड़ोसी है जिसने उसका तोहफा स्वीकार किया। लेकिन सलीना ने अपनी उंगलियां माथे पर फेरी और आंखों में दृढ़ता उभरी। वो उसका एहसान मानती है और ये सच है। एम सिटी छोड़ने से पहले उसे जरूर लौटाना होगा। अब जब पता चल गया कि गोस्ट एक परफ्यूमर है, तो ये एहसान चुकाना मुश्किल नहीं होगा। किसी की पसंद को लुभाना हमेशा एक सुरक्षित दांव होता है। सलीना ने जैसे ही अपने ऊपर से बोझ उतरते महसूस किया, हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन उस मंच पर उसके और पैट्रिक को छोड़कर बाकी परफ्यूम निर्माताओं के बीच का माहौल सिर्फ युद्धभूमि जैसा कहा जा सकता था। सब तनाव में और असहज थे। एडेलाइन जाते हुए गोस्ट की पीठ को घूर रही थी, ख्यालों में खोई हुई। वो एम सिटी के एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है, जिसकी जानकारी साधारण लोगों से कहीं अधिक गहरी है। अफवाह है कि वह सिर्फ एक परफ्यूमर ही नहीं, बल्कि किसी बड़े परिवार की वंशज भी है, शायद गोस्ट की तरह। अगर वह उसका विश्वास जीत ले। एडेलाइन की हथेलियां गर्म हो गईं, उसने होंठ दबाए और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक उभरी। इस साल की फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता का चैंपियन बनने का उसने पक्का निश्चय कर लिया था। यही विचार वहां मौजूद 30 से अधिक परफ्यूम निर्माताओं के मन में भी आया। सलीना को हवा में बढ़ा हुआ तनाव साफ महसूस हो रहा था, और नए जज के आते ही ये तनाव चरम सीमा तक पहुंच गया। नीचे बैठे दर्शक अब तक चुप थे, उनकी आंखें चौड़ी थीं और सब सांस रोके देख रहे थे। सलीना विस्मित होकर देखती रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि इस इंसान को देवत्व माना जाता है, उसके एक वाक्य को लोग दैवीय संदेश मान लेते हैं। इतनी गहरी प्रभावशीलता और आकर्षण उसने अब तक सिर्फ सेना में देखा था। और इस आदमी ने ये सम्मान स्पष्ट रूप से अपनी अतुलनीय ताकत से पाया था। प्राकृतिक आकर्षण से आगे भी। गोस्ट सचमुच एक अद्भुत इंसान था। स्पष्ट था कि गोस्ट का अचानक फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता में आना न सिर्फ दर्शकों को पागल कर गया, बल्कि लाइव प्रसारण देख रहे ऑनलाइन दर्शकों को भी दीवाना बना गया। ये साल की फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता पहले से ही खास थी। शुरू होने से एक महीने पहले ही सलीना और रिडल परिवार के बीच का मुकदमा उद्योग से बाहर भी सबका ध्यान खींच चुका था, और परफ्यूम एसोसिएशन ने खुलकर सलीना का साथ दिया था। इसके बाद राजधानी से आए रिडल परिवार ने भी सलीना का समर्थन किया और आयोजन की जिम्मेदारी ली, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हुए। फिर सलीना की पूरी तरह से बेगुनाही साबित होने और मिसेस रिडल के जेल जाने की खबर ने उसकी लोकप्रियता और बढ़ा दी। सलीना जब एम सिटी पहुंची, सिर्फ 2 दिनों में ही वह वेबो पर 2 बार हॉट टॉपिक बनी और इंटरनेट पर हलचल मचा दी। अब ये छिपाना कठिन था कि वो फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता में भाग लेने आई है। कहा जा सकता है कि सिर्फ सलीना ने ही इस साल की प्रतियोगिता को भारी ट्रैफिक दिलाया। उसकी वजह से यह प्रतियोगिता पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित हो गई। इसलिए जब गोस्ट आया, तो इंटरनेट पर बवाल मच गया। मैं मर जाऊंगी। मुझे आलसी क्यों होना पड़ा? माँ, माफ करना, अब कभी आलसी नहीं बनूंगी। रोने से क्या होगा? कल अवार्ड सेरेमनी है, जल्दी से टिकट खरीदो। अब तो देर हो चुकी। गोस्ट के आते ही लाइव इवेंट की सारी टिकटें पल भर में बिक गईं। ये पहला इंसान है जिसने बिना चेहरा दिखाए ही मेरा दिल धड़का दिया। उसकी शख्सियत ही इतनी मोहक है। माँ, मैं प्यार में पड़ गई। शुक्र है उसने चेहरा नहीं दिखाया। अगर दिखाता तो हम सबको पति कहाँ मिलता। यह आदमी कौन है? आप सब उसे योर मैजेस्टी क्यों कहते हो? और ये गॉड क्या है? यह उसका उद्योग में उपनाम है, जो उसकी अनोखी पहचान दर्शाता है।
गॉड नाम का परफ्यूम उसने 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनाया था। वो वीडियो अब इंटरनेट से हटा दिया गया है। अगर आपने खुद देखा होता तो समझ जाते कि उसे गॉड क्यों कहते हैं। वे हाथ तो बस। अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं देखा, वरना मुझे पछतावा होता। ऐसा आदमी दूर से ही पूजनीय है। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे चिंता है कि गोस्ट जज बना है? अब आखिरकार चैंपियन कौन होगा? गोस्ट की चुस्त नज़र के हिसाब से जो अंत तक बचेगा वही सबसे मजबूत होगा, तो देखते रहिए। कुछ समय के लिए पूरा इंटरनेट गोस्ट की चर्चाओं से भर गया और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले परफ्यूम निर्माताओं का उत्साह कुछ कम हो गया। जैसे ही लूक ने गोस्ट को मंच पर देखा, उसने मुंह भरी कॉफी उगल दी। आसपास की लड़कियां तो लाइव प्रसारण में आंखें चमकाकर देख रही थीं और अपने बॉस का ये दुर्लभ रूप चूक गईं। जिंदगी सफल हो गई। मैंने अपने जीवनकाल में उस मशहूर गॉड को देख लिया। इस आदमी का आभामंडल अविश्वसनीय है। पूरी तरह से मुझे हिला दिया। गोस्ट परफ्यूम उद्योग में शायद ही कभी दिखते हैं। इस साल उन्होंने अपनी आदत क्यों तोड़ी और जज बने? लूक हक्का बक्का रह गया। वो तो बस सलीना की चुपचाप रक्षा करने आया था, लेकिन वह जाकर जज बन गया। क्या ये खुला धोखा नहीं? वह अभी हाथ सुखा ही रहा था कि मेज पर रखा फोन अचानक बज उठा। नंबर देखते ही लूक के होंठ फड़क गए। वो एक कोना ढूंढकर चुपचाप कॉल रिसीव करता है। फोन पर लेडी लॉरेन की शांत और मधुर आवाज आई। जिन से, क्या तुमने इस साल की फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता देखी? लूक ने पीछे स्क्रीन की ओर देखा और सोचा कि मना करे या नहीं। लेकिन इससे पहले ही लेडी लॉरेन बोली, मुझे पता है कि इस साल ओलंपस ग्रुप के 5 लोग फाइनल तक पहुंचे हैं और वह बच्चा तुम्हारी सिफारिश पर आया है। लूक ने कहा, मैडम, मैं देख रहा हूँ। आपको क्या हुआ? लेडी लॉरेन चुप हुई, फिर अचानक रो पड़ी। लगता है मैंने एक नकली बेटे को जन्म दिया है। बचपन से अब तक उसने मुझे कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया। क्या इसमें भी दोष आपके घर के बड़े साहब का नहीं है, जो उसे बेटे के कारण ही हमेशा नापसंद करते रहे? लेडी लॉरेन दुखी होकर बोली। उसका चेहरा हमेशा बेजान रहता है। लेकिन उस छोटी लड़की ने बस कान खुजलाया और वह गुस्सा हो गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया। बटलर ने कहा कि उसने उस लड़की को खुद सुलाया, हाथ से खिलाया और कभी ठंडा चेहरा नहीं दिखाया ताकि वह डर न जाए। क्या वह सच में मेरा बेटा है? अचानक उनकी तरफ से मेज पर जोर से थपकी की आवाज आई। सबसे बेहुदा बात यह है कि उसने उसे खुश करने के लिए गाना भी गाया। ये तो हद हो गई। लेडी लॉरेन रोते हुए बोली, तो इसका मतलब मेरा बेटा जन्म से ठंडा और बेरहम नहीं था। उसने बस अपनी माँ के लिए सारा ठंडापन और कठोरता रख छोड़ा और अपनी दया और स्नेह किसी बाहर की लोमड़ी को दे दिया। सलीना को भी लोमड़ी कहा गया, इससे साफ था कि मैडम कितनी आहत थीं। वह लोमड़ी तो कभी भी उसे छोड़कर भाग सकती है। मैडम, आप चाहें तो अपने बेटे के सामने ऐसी बातें कह सकती हैं जो उसके दिल को गहराई से चोट पहुंचाएंगी। लूक ने देखा कि लेडी का भावनात्मक विस्फोट लगभग समाप्त हो चुका था और वह उन्हें सांत्वना देने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन से एक ठंडी और प्रभावशाली आवाज आई। मैं वापस आकर तुम्हें उसकी पिटाई करने में मदद करूंगा। परफ्यूम प्रतियोगिता का दृश्य। जैसे ही सभी ने गोस्ट को जज की सीट पर बैठते देखा, होस्ट ने महसूस किया कि दर्शकों का जोश चरम पर है। वो मंच पर गया और पूरे उत्साह के साथ घोषणा की कि फ्रेग्रेंस कंपटीशन अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। तुरंत ही 30 से अधिक परफ्यूम निर्माताओं ने उठकर अपने अपने वर्कस्टेशन की ओर कदम बढ़ाए। सलीना और बाकी धीरे धीरे खड़े हुए और आगे बढ़े। लेओ उछलते हुए मंच पर पहुंची और अपने हाथों में पकड़ा छोटा डिब्बा रखते हुए हंसकर बोली, मैडम, आप ये कर सकती हैं। सलीना मुस्कुराए और छोटा सूटकेस उठाकर उस एकमात्र खाली वर्कस्टेशन की ओर चली गई। जैसे ही वह एक ऑपरेटिंग टेबल के पास से गुजरी, अचानक एक पैर उसके आगे आ गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और हाथ से बॉक्स लगभग गिर ही गया। सलीना की आंखें ठंडी हो गईं। कल ही एंजी ने उसे इस तरह ठोकर मारकर लगभग जान से मार दिया था।
अब सलीना इस हरकत के प्रति बेहद सतर्क थी। उसने तुरंत सिर उठाया और ठंडी नजरों से सामने देखा। बगल में खड़ी महिला परफ्यूमर ने तिरछी नजर डालते हुए ठंडी सांस भरी और धीमे से बड़बड़ाए, काश ये मर ही गिरती। सलीना ने हाथ में पकड़ा बॉक्स सीधे उसकी ओर फेंक दिया। धड़ाम! छोटा लाल लकड़ी का बॉक्स जोर से महिला के चेहरे पर जा लगा और रंग बिरंगे परफ्यूम की बूंदें उसके चेहरे पर बिखर गईं। महिला ने अपना चेहरा पकड़ लिया और चीख उठी। उसकी करुण चीख ने पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल का सन्नाटा तोड़ दिया। सभी की नजरें तुरंत उसी ओर टिक गईं। आसपास खड़े परफ्यूम निर्माताओं ने हैरानी से सलीना की ओर देखा। सलीना ठंडी नजरों से गलियारे में खड़ी थी, जबकि सामने खड़ी महिला अपना चेहरा पकड़े हुए थी। उसका सूटकेस टूट चुका था और उसका शरीर परफ्यूम से बुरी तरह भीग चुका था। ओलिम्पस ग्रुप के चारों परफ्यूमर सलीना की ओर गुस्से से देख रहे थे। ऐसे नाजुक समय पर आखिर वह शांत क्यों नहीं रह सकती? लिया के होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी। सलीना के पास खड़े दो परफ्यूमर तुरंत आगे बढ़े और रुमाल से महिला का चेहरा पोंछने लगे, क्योंकि अगर परफ्यूम आंखों में चला जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। एडेलाइन ने भौहें चढ़ाते हुए शिकायत की, सलीना, क्या तुम्हें कभी चैन नहीं पड़ता? हमारा समय कीमती है, हम तुम्हारी बैकस्टेज चालबाजियों पर निर्भर नहीं हैं। अगर तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना तो कम से कम हमें परेशान मत करो। सलीना ने ठंडी नज़र से कहा, ओह, माफ़ कीजिए मिस वॉट्स, क्या आपको परेशान कर दिया? एडेलाइन ने गुस्से में जवाब दिया, इतने शोर शराबे में क्या मैं प्रभावित नहीं होऊंगी? सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ एक दिशा में इशारा किया और बोली, इसका मतलब है कि आपकी साधना अब भी अधूरी है। एडेलाइन ने उसकी नज़र का पीछा किया और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि पैट्रिक उसी परफ्यूमर के पीछे दरवाजे के सबसे पास वाली सीट पर बैठा था। लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह खुशबू बनाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसकी आंखें ठंडी धुंध पर टिकी थीं, उसमें जरा भी ध्यान भंग होने के लक्षण नहीं थे। तो क्या ये सीधा सीधा एडेलाइन की हीनता स्वीकार करने जैसा नहीं था कि पैट्रिक प्रभावित नहीं हुआ और वह हो गई? दर्शकों की सीटों पर लोगों ने ये दृश्य देखा और पहले तो दंग रह गए, फिर भड़क उठे। धत! सलीना तो हद कर रही है, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचा रही है। अमीलिया ने यहाँ तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की थी और अब वह लगभग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रवेश कर ही गई थी। सलीना की हरकत ने उसकी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। ये तो ज्यादती है। लेडी सलीना ऐसे ही किसी पर हमला नहीं करेगी। शायद अमीलिया ने उसे भड़काया हो। इतने लोगों के सामने अमीलिया क्या कर सकती थी? और छोटे मोटे झगड़े के लिए इतना बड़ा कदम। ये घरेलू प्रतियोगिता है, कई परफ्यूमर्स का बचपन का सपना। कुछ ही पलों में पूरा हॉल सलीना के खिलाफ गुस्से से भर गया। जज पैनल पर कई जज इस दृश्य को देखकर असंतोष से भर गए। ये सलीना को क्या हो गया है? उसे समझ नहीं कि कहाँ क्या करना चाहिए। उसे राजधानी के रिडल परिवार का संरक्षण मिला है, तभी इतनी घमंडी हो रही है। लेकिन ये उसकी मनमानी की वजह नहीं हो सकती। एक जज ने भौहें चढ़ाईं, ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। अगर हम इसे अनदेखा करें तो जनता हमारी संस्था को क्या समझेगी? जजों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी नजरें आखिर में बैठे मध्यम आयु के आदमी की ओर मोड़ी। वे सम्मानपूर्वक बोले, मिस्टर मिचेल, आपका क्या सुझाव है? बेयरट्रिक्स मिचेल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, आखिरकार ये जनता के सामने हो रहा है। हमें प्रतियोगिता की निष्पक्षता और परफ्यूम एसोसिएशन की प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। किसी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से ये सब दागदार नहीं हो सकता। तो ऐसे में उसने मंच पर खड़ी खूबसूरत और शालीन लड़की की ओर देखकर कोमल स्वर में कहा, सलीना की प्रतियोगिता से योग्यता रद्द कर दी जाए और उन्हें कहा जाए कि मंच छोड़ दें। जैसे ही बेयरट्रिक्स ने ये कहा, मुख्य जज की सीट पर बैठे काले कपड़ों वाले आदमी ने अचानक सिर घुमाकर उसे देखा। वह नज़र कैसी थी? जैसे उसने अपनी ही सड़ी हुई लाश देखी हो, जिसे जंगली कुत्ते नोच रहे हों।
बेयरट्रक्स के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दोबारा देखा, लेकिन आदमी वहीं गरिमामय अंदाज में शालीनता से बैठा था। शायद ये सिर्फ उसका भ्रम था, है ना? उधर सुरक्षा गार्ड को अन्य जजों ने पहले ही आदेश दे दिया था कि वो सलीना को मंच से बाहर कहे। अमीलिया ने आखिरकार अपना चेहरा साफ कर लिया था। भले ही आंखों को चोट नहीं पहुंची थी, लेकिन ये सोचकर कि उसकी सबसे शर्मनाक हालत पूरे देश ने देखी है, वो और भी जल गई। उसने सलीना को घूरा और जजों से कहा, मिस्टर जज, इस औरत ने बिना वजह मुझे चोट पहुंचाई, मेरे उपकरण तोड़े और प्रतियोगिता के नियम तोड़े। कृपया तुरंत इसे बाहर निकालिए। बेयरट्रक्स ने सलीना की ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, लेडी सलीना के खराब व्यवहार को देखते हुए, जिसने अन्य परफ्यूमर्स को प्रभावित किया है, जज पैनल ने निर्णय लिया है कि उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाए। लेडी सलीना, कृपया मंच छोड़ दें। सलीना ने धीरे से पलकें उठाईं और उस जज को देखा, जो बाहर से तो कोमल और शालीन लग रहा था। अगर जॉर्जा सीधे जेल जा सकती है और लिया को धीरे धीरे खेलने के लिए छोड़ा जा सकता है, तो यह इंसानी रूप में छिपा हुआ दरिंदा, इसे पूरी तरह मिटाना ही होगा। उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ ठंडक और क्रूरता थी। दूसरे लोगों ने देखा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड सलीना की ओर बढ़ रहे थे। साफ था कि वे उसे जबरदस्ती बाहर निकालने वाले हैं। उनके चेहरों पर घमंडी और मनोरंजक भाव थे, मानो तमाशा देख रहे हों। नीचे बैठे सलीना के समर्थक फैंस उसके लिए आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन सबके सामने अचानक उसका हिंसक कदम उठाना उन्हें भी मुश्किल में डाल रहा था। वे उसकी मदद करना चाहते थे, मगर बचाव का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए बस तड़पते हुए देख रहे थे। लिया ने बेयरट्रक्स की ओर एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, लेकिन आंखों में एक ठंडी हंसी चमक उठी। जरा सी बात पर भड़क जाना वाकई बेवकूफ़ है। वह तिरस्कार भरी मुस्कान लिए सलीना को देख रही थी, मानो इंतजार कर रही हो कि अब वह गुस्से में कुछ करेगी और फिर अपमानजनक तरीके से दरवाजे से बाहर फेंक दी जाएगी। एडेलाइन ने हाथ बांध लिए और घमंडी अंदाज में हंसी। मैंडी को ये दृश्य कुछ अजीब लगा। उसके होंठ हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में चुप रह गई। ओलिम्पस ग्रुप के बाकी 3 सदस्य ऐसे सिर झुकाकर खड़े रहे मानो कुछ देखा ही न हो। वे सलीना की ही कंपनी के थे, शायद डर के मारे चुप रहे। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड सलीना को छूने वाले थे, उसने थोड़ी उठाई और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जजों की सीट से एक आदेशात्मक आवाज गूंजी। एक और, वह आवाज गहरी, ठंडी और भारी थी, मानो जानबूझकर नीचे की गई हो। पहले तो सब स्तब्ध रह गए, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि यह किसकी आवाज है, पूरे हॉल का ध्यान उस ओर चला गया। मिस्टर गोस्ट, एक और से क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जो परफ्यूमा सलीना पर ताना कसने वाले थे, वे अचानक जम गए और शक से जज की सीट की ओर देखने लगे। अमीलिया का चेहरा सख्त हो गया और दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, होंठ काटते हुए मंच पर खड़े उस आदमी को देखा। बेयरट्रक्स का शरीर क्षण भर के लिए अकड़ गया, लेकिन फिर उसने हमेशा की तरह नर्म और शालीन रूप धारण कर लिया। वह गोस्ट की ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर गोस्ट, आप एक और से क्या मतलब रखते हैं? सलीना ने भौहें उठाईं और अपने पड़ोसी की ओर देखा, जिसने कल ही उसकी जान बचाई थी। क्या वह आज फिर मदद मांगने वाला था? उसका माथा सिकुड़ा और उसके श्वेत चेहरे पर अनिच्छा झलक रही थी। वह बोलने ही वाली थी कि गोस्ट की नीची और साफ आवाज पूरे हॉल में गूंजी। एक और, बाहर निकलो। अमीलिया का चेहरा अचानक पूरी तरह पीला पड़ गया। पैट्रिक को छोड़कर, जो अब भी सुगंध मिश्रण पर ध्यान केंद्रित किए था, सभी परफ्यूमा स्तब्ध रह गए। लिया ने होंठ काटे, उसका गुस्सा इतना बड़ा कि मानो जिगर फट जाएगा। हमेशा कोई न कोई सलीना की ढाल क्यों बन जाता है? एडेलाइन की आंखें जलन से लाल हो गईं और वह सलीना को घूरने लगी। मैंडी स्तब्ध खड़ी रह गई। पूरा हॉल हलचल से गूंज उठा। अगर यह किसी और ने कहा होता, तो अब तक लोग गालियां बरसाने लगते, लेकिन गोस्ट, जिसे सब
गॉड कहते हैं कि सामने कोई भी अपमान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमीलिया का दिमाग सुन्न हो गया, होंठ कांपते हुए चीख उठी। मिस्टर गोस्ट, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। हमला सलीना ने किया था, उसी ने माहौल बिगाड़ा। बाहर फेंकना उसी को चाहिए। एडेलाइन भी भीड़ से आगे बढ़ी, गरिमा भरे अंदाज में गोस्ट को देखती हुई बोली, मिस्टर गोस्ट, वजह चाहे जो भी हो, इतनी सार्वजनिक और औपचारिक प्रतियोगिता में सलीना का बर्ताव परफ्यूमर के योग्य नहीं है। यहाँ सिर्फ देशी मीडिया ही नहीं, विदेशी मीडिया भी मौजूद है। यह मामला जरूर बाहर जाएगा। अगर दूसरे देश देखेंगे कि हेच कंट्री की फ्रेग्रेंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे परफ्यूमर को बचा रही है जिसमें बुनियादी गुण भी नहीं है, तो वे पूरे देश के परफ्यूमर्स का मजाक उड़ाएंगे। हालांकि सलीना रिडल परिवार से है, लेकिन उसकी गलती साफ दिख रही है। मुझे यकीन है कि रिडल परिवार भी न्यायप्रिय है और वे फ्रेग्रेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को दोष नहीं देंगे। एडेलाइन की इस बात ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लोग उसकी सराहना करने लगे। आखिरकार ये फ्रेग्रेंस कंपटीशन था, पूरे देश की नज़रें इस पर थीं। सलीना की लापरवाही और हिंसा ने पूरी एसोसिएशन की प्रतिष्ठा पर दाग लगाया था। क्या आपने नहीं देखा कि आयोजक भी चुप रहे जब जज पैनल ने सलीना को बाहर करने का निर्णय लिया? एडेलाइन ने दर्शकों की उन प्रशंसात्मक निगाहों के बीच थोड़ी ऊंची की और सलीना को व्यंग्य से देखा। बेयरट्रैक्स ने हल्की मुस्कान दी और गोस्ट की ओर देखा। मिस्टर गोस्ट, परफ्यूम एसोसिएशन के नियम साफ कहते हैं कि नैतिक दोष वाले किसी व्यक्ति को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। लेडी सलीना ने सबके सामने अपने साथी परफ्यूमर पर हमला किया है, जो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उसे प्रतियोगिता से निकाल दिया गया है। ये पूरी तरह नियमों के अंतर्गत है। सलीना की आंखों में ठंडी व्यंग्य की चमक आई। उसने गोस्ट की ओर सतर्क नजरों से देखा, जिसने अब तक 2 बार उसे रोक दिया था। उसकी निगाहें डोल रही थीं, जैसे वह कुछ कहने वाली हो, लेकिन तभी गोस्ट खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, सबकी नजरें अनायास उसकी हर हरकत पर टिक गईं। अगर सलीना को यह न पता होता कि पड़ोसी उसे नहीं जानता, तो वह सोच बैठती कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। गोस्ट धीरे धीरे जजों की सीट से मंच की ओर उतरने लगा। वातावरण इतना ठंडा और शांत हो गया कि जैसे पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे। एडेलाइन उसकी ओर आते कदमों को देख रही थी। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अमीलिया, जो उसी कतार में खड़ी थी, गोस्ट को अपनी ओर आता देख पिघल सी गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों औरतों ने एक दूसरे की ओर ठंडी नजर से देखा। उनकी आंखों में साफ दुश्मनी और सतर्कता झलक रही थी। सलीना ने आंखें सिकोड़कर गोस्ट को देखा। क्या यह इत्तेफाक है कि वह हमेशा एक पल पहले ही उसकी बात काट देता है? अगर यह संयोग है, तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझकर है, तो वह उसे कितना अच्छी तरह जानता है। वो इसी तरफ देख रहा है। एडेलाइन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे। गोस्ट उसके और करीब आ रहा था और उसका दिल धड़कता जा रहा था। अमीलिया ने भी गोस्ट को देखा, लेकिन पाया कि उसकी निगाहें एडेलाइन पर थीं। उसके मन में जलन उठी, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज अगर सलीना बाहर कर दी गई, तो जीत मेरी पक्की है। एडेलाइन की आंखें चमक रही थीं। गोस्ट उसके पास पहुंचा और उसने खुशी खुशी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर गोस्ट। और ठीक उसी पल, योजक चिन्ह, वह आदमी सीधे एडेलाइन को पार करता हुआ पीछे की ओर बढ़ गया। एडेलाइन के चेहरे पर जमी हुई खुशी की मुस्कान अचानक ठिठक गई। पास ही से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वह अमीलिया थी। एडेलाइन ने उसे घूरा, फिर पलटकर देखा तो उसका चेहरा फिर से हरा पड़ गया। गोस्ट के कदम आखिरकार सलीना के सामने आकर रुक गए। सलीना की गहरी आंखों में हल्की बुद्धिमत्ता की चमक थी। वह सामने खड़े आदमी को देख रही थी। सिर्फ वही नहीं, अब कमरे में मौजूद हर किसी की नज़र गोस्ट और सलीना पर टिकी हुई थी। आखिरकार, और कुछ भी न कहा जाए तो भी,
इस खूबसूरत और आकर्षक जोड़ी को देखना अपने आप में एक दुर्लभ और ध्यान खींचने वाला नज़ारा था। अनगिनत मीडिया अपने कैमरे लेकर बेतहाशा उनकी तस्वीरें खींचने लगे। लिया ने हैरानी और शक भरी नज़र से दोनों को साथ खड़े देखा। उसकी निगाह गोस्ट पर टिकी हुई थी। यह आदमी उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। डोमिनिक का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया जब उसने सलीना के पास खड़े अजनबी आदमी को देखा। पहले सलीना के आसपास टैलन के अलावा कोई और मर्द नहीं होता था, लेकिन अब की सलीना जहां भी जाती है वहां उसके लिए दिलचस्पी दिखाने वालों की कमी नहीं। ये बात डोमिनिक को बेहद अखर रही थी। जिस औरत को वह तुच्छ समझता था वही इतनी कीमती मानी जा रही थी। क्या ये साफ साफ उसके गलत फैसले की ओर इशारा नहीं कर रहा? एंजी पहले ही गुस्से से चिल्ला उठी। कमबख्त सलीना, उसने क्रीफिया में इतने मर्द फंसा लिए और अब भी संतुष्ट नहीं। अब एम सिटी में भी जज को रिझाने चली है। डोमिनिक पहले से ही खिन्न था। एंजी की बात सुनकर उसने पलटकर घूरा और कहा, चुप रहो। एंजी की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, भाई, क्या मैं सलीना को डांट भी नहीं सकती जिसने कल मुझे लगभग मार ही डाला था? डोमिनिक को कल की सलीना की निर्दयता याद आ गई। उसने अपनी बहन के पीले और डरे हुए चेहरे को देखा और उसकी आंखें भारी हो गईं। अंततः वह नर्म पड़ गया। उसकी चेतावनी मत भूलो, अगर अगली बार कुछ हुआ तो वॉल्सन परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। एंजी ने सिर झुका लिया और सिसकने लगी। उसके मासूम से लगते चेहरे के पीछे गहरी नफरत छिपी थी जो डोमिनिक नहीं देख पाया। सलीना ने लगभग उसकी जान ले ली थी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। वो कभी सलीना को इस प्रतियोगिता में जीतने नहीं देगी। कंट्रोल पैनल पर जैसे ही सब ये सोच रहे थे कि गोस्ट अब क्या करेगा, वह अचानक सलीना के सामने झुक गया। एक पल में मंच पर और दर्शकों में मौजूद हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी सांसें थम गईं। यहाँ तक कि सलीना भी हैरान रह गई और समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि उस आदमी का उसके प्रति कोई बुरा इरादा है, इसलिए वह स्थिर खड़ी रही। उस आदमी की लंबी और गोरी उंगलियां उसके हाई हील्स तक पहुंची और उसकी गर्म ठंडी उंगलियों ने हल्के से उसके पैरों की नाजुक त्वचा को छुआ। आखिरकार उसने उसके जूते के किनारे से एक बेहद छोटा और लाल रंग का रुई जैसा रेशमी धागा उठा लिया। अमीलिया का चेहरा ये दृश्य देखकर बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वह कांप गई और अनायास एक कदम पीछे हट गई। दूर बैठे लोगों ने बस गोस्ट को सलीना के पैरों से कुछ हटाते हुए देखा, मानो उसने कोई गंदी चीज़ पोंछ दी हो, पर उन्हें ठीक से नहीं दिखा कि क्या निकाला गया। लेकिन पास बैठे लोगों ने साफ साफ देख लिया कि गोस्ट के हाथ में क्या है। लिया ने आंखें बंद कर ली और दांत पीसते हुए बुदबुदाए, सलीना। एक पल की हैरानी के बाद सब समझ गए कि उस आदमी का मतलब क्या था, और उसी पल सबकी नज़रें अमीलिया के जूतों पर टिक गईं। अमीलिया कांप उठी और अपने पैरों को छिपाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैरों में साफ साफ लाल फर वाले हाई हील्स थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद माहौल बदल गया। लिया ने मंच पर खड़ी अमीलिया की ओर इशारा किया और गुस्से से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि हमारे घर की लेडी सलीना के जूतों पर तुम्हारे जूतों का फर कैसे आ गया? अमीलिया के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। मुझे नहीं पता, उसने हकलाते हुए कहा। लिया ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? लेडी सलीना तुम्हें जानती तक नहीं। अब तक उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। बस थोड़ी देर पहले जब वह तुम्हारे पास से गुजरी तभी यह फर उसके जूतों पर आ गया। वह तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो हमारी ओलंपस ग्रुप तुम्हें कंगाल करके ही दम लेगी। अमीलिया का चेहरा जर्द हो गया। गोस्ट के हाथ में मौजूद सबूत को देखते हुए वह कोई जवाब नहीं दे पाई। लिया की ऊंची आवाज के बाद दर्शकों को सब समझ आ गया और किसी ने तुरंत कहा, ओह, अब याद आया, जब लेडी सलीना अभी मिस लिन के पास से गुजरी तो उसका शरीर डगमगाया और उसके हाथ से बॉक्स गिरते गिरते बचा। यह मेरी आंखों का धोखा नहीं था। हाँ, मैंने भी देखा, किसी और ने तुरंत कहा।
क्योंकि लेडी सलीना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वह साफ साफ लड़खड़ाई थी और फिर अमीलिया पर बरस पड़ी। हे भगवान, ये तो घृणित है। सब जानते हैं कि सलीना को कल भी ट्रिप कर गिराया गया था और उसकी जान जाते जाते बची। अगर उसने इस बार पलटकर जवाब दे दिया तो यह कोई हैरानी की बात नहीं। भीड़ में आवाजें उठीं, अमीलिया को तुरंत निकालो, वो परफ्यूमा बनने लायक ही नहीं है। मिस्टर गोस्ट कितने सावधान और कोमल हैं। कमरे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खुद झुककर लेडी सलीना के लिए सबूत ढूंढा। यह आदमी वाकई बेहतरीन है। अमीलिया ने ये सुनकर पूरी तरह कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं। सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने मुझे जानबूझकर पैर से नहीं गिराया और मुझे मौत की दुआ नहीं दी। वह अमीलिया की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में नुकीली ठंडक चमक रही थी। अमीलिया, जिसने भी तुम्हें मेरे पीछे से निपटाने भेजा है, उसने शायद तुम्हें यह नहीं बताया कि जो लोग मुझसे टकराते हैं उन्हें 10 गुना 100 गुना कीमत चुकानी पड़ती है। अमीलिया कांप गई और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। सलीना ने रहस्यमयी मुस्कान दी और ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ रही, लेकिन जल्द ही समझ जाओगी। इतना कहकर उसने गोस्ट की ओर देखा और आभार जताया। फिर अपना छोटा सूटकेस उठाकर अपने वर्क स्टेशन की ओर बढ़ गई। आखिरकार यह एक औपचारिक प्रतियोगिता थी और उसने खुद को संयमित रखते हुए गरिमा से पेश किया। गोस्ट ने सलीना को जाते हुए देखा, फिर अपने हाथ से वह लाल धागा नीचे गिरा दिया और जेब से रुमाल निकालकर अपनी उंगलियां जोर से पोंछीं, जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। ये देखकर अमीलिया का चेहरा फड़क उठा। तभी उसने गोस्ट की बर्फीली आवाज सुनी, निकलो, 5 साल के लिए प्रतियोगिता से प्रतिबंधित। इन शब्दों को सुनते ही अमीलिया का पूरा चेहरा बदल गया और वह चिल्लाई, किस आधार पर? मैं ये स्वीकार नहीं करती। इस साल उसकी उम्र पहले ही 25 हो चुकी थी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंचने का उसका सफर बेहद कठिन रहा था, लेकिन अब तक उसने कोई पुरस्कार नहीं जीता था और उसे 5 साल के लिए प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब तक वह 30 साल की होगी, तब तक उसके पास फ्रेग्रेंस ब्लेंडिंग कंपटीशन में भाग लेने की योग्यता नहीं बचेगी। ये सज़ा उसके पूरे करियर को बर्बाद करने के बराबर थी। अमीलिया ने इस हालात में सलीना को फंसाने की हिम्मत की थी और उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसकी चालें जल्दी उजागर हो सकती हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सज़ा इतनी कठोर होगी। गोस्ट ने अपनी तितली जैसी काली पलकों को उठाकर ठंडी और डरावनी नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अमीलिया की पीठ में अचानक सिहरन दौड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और किसी तरह संभल पाई। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं, उसने धीरे से कहा। गोस्ट ने अपनी नज़रें हटा ली और जज की कुर्सी की ओर बढ़ते हुए बेरहम अंदाज में कहा, तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। अमीलिया का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। वहाँ मौजूद दूसरे परफ्यूमर्स एक दूसरे को देखकर हैरान थे, लेकिन कोई भी अमीलिया का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं कर सका। पहला कारण ये था कि गलती उसी की थी और दूसरा, उसकी सज़ा खुद गोस्ट ने तय की थी। वहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस आदमी के फैसले पर सवाल उठा सके। दर्शकों ने देखा कि अमीलिया को अस्त व्यस्त हालत में 2 गार्ड्स बाहर ले गए। किसी ने उसके लिए हमदर्दी महसूस नहीं की। उल्टा, लोग तालियां बजा रहे थे और खुशी मना रहे थे। अगर ये बात किसी और जज ने कही होती, तो शायद लोग सोचते कि सज़ा ज़्यादा है। लेकिन जिसने कहा, वह गोस्ट था। क्या उनकी मौजूदगी में इतनी घटिया और खतरनाक चालें चलना खुद मौत को दावत देना नहीं है? अमीलिया के इस उदाहरण से बाकी परफ्यूमर्स ने सबक ले लिया। अब किसी ने हिम्मत नहीं की और प्रतियोगिता शांति और अनुशासन से जारी रही। आखिरकार घरेलू फ्रेग्रेंस कंपटीशन शुरू हो गया। आर्ट गैलरी से निकाले जाने के बाद अमीलिया अब और नहीं सह पाई और वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसे हर वर्ग के लोग देख रहे थे। गोस्ट ने उसे सबके सामने उजागर कर दिया था। उसने न सिर्फ इज्जत गंवाई, बल्कि उसका नाम हमेशा के लिए बदनामी की दीवार पर टांग दिया गया।
गोस्ट ने सिर्फ उसका करियर ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि उसका किसी और पेशे में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। अमीलिया ने अपनी अस्त व्यस्त हालत की परवाह नहीं की। उसने एक सुनसान जगह ढूंढी और किसी को फोन लगाया। वह जोर से चिल्लाई, तुमने कहा था सलीना तो बस एक अनाथ है, जिसके पीछे कोई नहीं है। क्या तुमने खुद देखा था? अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? फोन के उस पार से एक शांत और सुरुचिपूर्ण आवाज आई, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। पैसे लो और तुरंत एम सिटी छोड़ दो। अमीलिया के कुरूप चेहरे पर हल्की राहत आई, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, 20 मिलियन, ठीक है। सामने वाले ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उनसे दूर रहना और पकड़ी मत जाना। अगर इसमें मेरा नाम आया तो। अमीलिया ने उसकी अधूरी बात सुनकर तुरंत उसकी निर्दयी तरीकों को याद किया और कांप गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं। पैसे मिलते ही मैं तुरंत देश छोड़ दूंगी। वैसे भी उसकी मौजूदा हालत में देश में उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फोन काटने के बाद अमीलिया ने गहरी सांस ली। इतना पैसा मिलने के बावजूद जब भी उसे सलीना और गोस्ट याद आते, उसके मन में गुस्सा और नफरत उमड़ पड़ती। वो कड़वे स्वर में बोली, सलीना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहते ही अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अमीलिया चौंककर ऊपर कूदी और पलटी। उसने देखा, पीछे लेआ खड़ी थी। वह हाथ में एक फॉर्चून कैट प्लशी लिए मुस्कुरा रही थी और मुंह में लॉलीपॉप चबा रही थी। चेहरा मासूम और प्यारा लग रहा था। उसने अपनी बड़ी हेजल आंखें झपकाईं और मासूमियत से पूछा, अभी तुम कह रही थी कि किसी को माफ नहीं करोगी, है ना? अमीलिया का चेहरा उसे देखते ही बदल गया। ये तो सलीना की असिस्टेंट थी। ये कब आई? उसने कोई आवाज क्यों नहीं सुनी? अमीलिया के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसे अचानक सलीना की कई बातें याद आ गईं। अमीलिया, जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भेजा है, उसने शायद ये नहीं बताया होगा कि जो भी मुझे नुकसान पहुंचाता है, उसे 10 या 100 गुना लौटाना पड़ता है। अभी तुम्हें समझ न आए तो कोई बात नहीं, जल्द ही समझ आ जाएगा। लेआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। भले ही वह अभी अधूरी उम्र की दिखती थी, लेकिन उसका माहौल अजीब तरह से डरावना था। तुम क्या करना चाहती हो? अमीलिया ने धमकाया, पास मत आना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेआ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम्हारा मन। अमीलिया का चेहरा फक पड़ गया। अगर वो पुलिस में शिकायत करती और मामला बड़ा होता, तो फोन पर बात करने वाली औरत सबसे पहले उसे खत्म कर देती। लेआ ने सिर हिलाया और कहा, लेडी सलीना ने मुझे भेजा है ताकि पता लगाया जा सके कि तुम्हें किसने उकसाया। अमीलिया राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि लेआ ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम जानती हो, मेरे दादाजी किसी को भी अपनी बीवी को सताते नहीं देख सकते। तो मुझे उसका पैर तोड़ने दो, जो उसकी राह में अड़चन बन रहा है। क्या ओस्वाल्डो के सामने ही सलीना को नुकसान पहुंचाना समझदारी थी? अमीलिया का चेहरा बदल गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसका मुंह दबा लिया। फिर एक दबे हुए चीख और हड्डियों के टूटने की साफ आवाज गूंजी। इधर जैसे ही सलीना वापस प्रतियोगिता मंच पर लौटी, प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। लेकिन पूरे हॉल में कोई उत्साह नहीं था। भारी हॉल में सिर्फ बड़ी स्क्रीन से आती आवाज गूंज रही थी। सबकी नजरें धीरे धीरे पीछे खड़े आलसी से मालिक पर गईं। लूक की आंखें पूरी तरह ठंडी हो चुकी थीं। वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उन तीनों को बुलाओ और बता दो कि उन्हें अब वापस आने की जरूरत नहीं है। फ्रेगरेंस विभाग के लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। मिस्टर जॉर्डन, हेजल तो बस, लेकिन बस क्या सिर्फ इसलिए कि अपने देश के लोग मुसीबत में हैं, उनकी मदद न करना ठीक है? मैंडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हेजल और बाकी के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। आखिरकार सलीना की जगह एक असिस्टेंट को मंच पर आना पड़ा। और ये दृश्य इतना अपमानजनक था कि दूसरे विभागों के साथ साथ परफ्यूम विभाग के कर्मचारी भी शर्मिंदा थे।
टीना ने व्यंग्य से कहा। लगता है तुम लोग परफ्यूम विभाग वाले खुद को बहुत ऊंचा समझते हो, सोचते हो कि लेडी सलीना शर्मिंदा कर रही हैं। जरा आईना देखो और सोचो कि तुम लोग काबिल भी हो या नहीं। ये सुनकर परफ्यूम विभाग के लोग तुरंत चुप हो गए और डर से सिर झुका लिया, क्योंकि ओलिम्पस ग्रुप में सबको लुक की मनाही अच्छी तरह पता थी। वह बेहद संरक्षक स्वभाव का था, अपने कर्मचारियों को मुसीबत में पड़ने से कभी नहीं डरता था। उल्टा, अगर गलती उनकी न हो तो लुक कभी भी अपने लोगों को नुकसान नहीं होने देता। ईर्ष्या और द्वेष के कारण हेजल और बाकी 2 लोग इस सिद्धांत को पूरी तरह भूल गए और अपने साथियों को परेशान और फंसते हुए देखकर सहानुभूति जताने के बजाय मजा लेने लगे। खासकर लूक ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सलीना ओलिम्पस ग्रुप की नन्ही राजकुमारी है और कोई भी उसकी बेअदबी करने की हिम्मत न करे। ये तीनों हाल ही में मिली लगातार तारीफों और प्रशंसा से इतने अंधे हो गए थे कि पल भर के लिए भूल गए कि सलीना ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसे वे आलोचना करने का हक रखते हों। प्रतियोगिता मंच पर कई सुगंध विशेषज्ञ मधुमक्खियों की तरह व्यस्त थे। ये सभी लोग इस समय हेज कंट्री के शीर्ष युवा परफ्यूम निर्माताओं में गिने जाते हैं। सिर्फ लिया को छोड़कर, जो नकली और असलीपन से रहित थी, बाकी सभी ने अपनी असली काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। सुगंध को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। खासकर इस पीढ़ी में कई ऐसे विजेता और उपविजेता इकट्ठे हुए थे जिन्होंने पिछली पीढ़ियों में नाम कमाया था और इसलिए नेटिजन्स ने इसे द बैटल ऑफ द गॉड्स नाम दिया था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, इसलिए लाइव दर्शक पूरी तन्मयता से देख रहे थे, मानो आंखों के लिए एक दावत हो। अगर वहां गोस्ट नाम के देवता की मौजूदगी और सुगंध मिलाने की प्रक्रिया में शोर करने की मनाही न होती तो भीड़ की चीखें और जयकारे शायद कला संग्रहालय की छत को गिरा देते। वरिष्ठ परफ्यूमर्स अपनी सीटों पर बैठे दृश्य का आनंद ले रहे थे और बीच बीच में कुछ बातें कर रहे थे। टर्नर परिवार के युवा उत्तराधिकारी का स्वभाव और दृढ़ता उसे अपने साथियों में एक नेता बनाती है। मिस रिडल, भले ही उसके हुनर और तकनीक साधारण हो, लेकिन उसने ऐसा सुगंध फॉर्मूला तैयार किया है जिसे युवा पीढ़ी में कोई नहीं टक्कर दे सकता। वॉट्स परिवार की लड़की का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वह सुगंध मिलाने में वाकई माहिर है। और जैसे ही ये बुजुर्ग परफ्यूमर्स अपनी राय साझा कर रहे थे, किसी ने अचानक कहा, अरे उस लड़की को देखो। कौन सी? बोलने वाले ने ठंडी सांस भरी और कहा, वो लड़की जो सबसे खूबसूरत लग रही है। उसकी तकनीक कमाल की है। ये सुनते ही वरिष्ठ विशेषज्ञों का समूह तुरंत उन 30 से अधिक परफ्यूमर्स में सबसे आकर्षक लड़की को ढूंढने लगा। ये पुराने उस्ताद जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी पेशे को समर्पित कर चुके थे। उन्हें साजिशों, चालों, स्कैंडल्स और अफवाहों से ज्यादा मतलब नहीं था। उनका दिमाग इतनी दूर तक नहीं सोचता। सलीना की शख्सियत इतनी निखरी हुई थी कि वहां मौजूद अधिकांश महिला परफ्यूमर्स में वह अलग ही चमक रही थी। भीड़ में अगर सबसे खूबसूरत व्यक्ति को ढूंढना हो तो पहली नज़र में हर किसी की नज़र उसी पर टिक जाती। बुजुर्गों का पूरा ध्यान सलीना के हाथों पर केंद्रित था। उनमें से कई तो दंग रह गए और अनायास प्रशंसा कर बैठे। वाह, अद्भुत प्रतिभा, इस स्तर की नफासत, बिना 10 से 20 साल की ठोस नींव के इसे सीखना असंभव है। इस तकनीक से बनी सुगंध निश्चित रूप से कमाल की होगी। इस साल की सुगंध प्रतियोगिता ने एक और जीनियस पैदा कर दिया है। वरिष्ठ पीढ़ी मंत्रमुग्धा होकर देख रही थी। थोड़ी ही देर में दर्शकों में से कुछ ने भी सलीना की सुगंध मिलाने की तकनीक पर ध्यान दिया। जो लोग उससे पक्षपाती थे, वे भी उसके हाथों की मोहकता को नकार नहीं सके। सुंदर उंगलियां, निपुण और नाजुक सुगंध मिश्रण तकनीकें, लोग पलक झपकाने से भी हिचकिचा रहे थे। यह आकर्षण 1 से 10 और 10 से 100 में फैल गया और जल्द ही अधिकांश लोग सलीना के हाथों की ओर खींच गए। हे भगवान, मिस के हाथ कितने सुंदर हैं। ऐसे हाथ कैसे हो सकते हैं? मानो किसी मशहूर मांगा कलाकार के हाथ हों। हाथों के दीवानों के लिए तो ये तोहफा है, जल्दी रिकॉर्ड करो। मैं हाथों का दीवाना नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी मोहकता से प्रभावित हो गया हूँ। ये सिर्फ उसके सुंदर हाथों की वजह से नहीं है,
बल्कि उसकी कला। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। लेडी सलीना की सुगंध मिलाने की कला के सामने तो बाकी सब फीके पड़ जाते हैं, खासकर लिया की, जो तो बिल्कुल कचरे जैसी लगती है। तो दृश्य फिर वैसा ही हो गया जैसा शुरुआत में था। जो स्थिति सब में बांटने वाली थी, वह एक बार फिर पूरी तरह सलीना के कब्जे में आ गई। मंच पर और मंच के पीछे अनगिनत लोग उसके हाथों को निहार रहे थे। यहाँ तक कि जजों में से कुछ भी अपनी जगह पर टिक न सके और भावुक होकर बोले, धन्यवाद मिस्टर गोस्ट। अगर आपकी पेनी नजर न होती तो शायद हम एक जीनियस परफ्यूमर खो देते। सिर्फ इस तकनीक के आधार पर, चाहे उसकी सुगंध रेसिपी उतनी अच्छी न भी हो और रैंकिंग न पाए, तब भी बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां उसे तुरंत अपना लेंगी। बेयरट्रक्स ने सलीना को बखूबी सुगंध मिलाते देखा और गोस्ट की पहले की खुली सुरक्षा याद आई। उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। ऊंचे मंच पर बैठे अन्य परफ्यूमर्स ने भी माहौल पर ध्यान दिया और उनके चेहरे थोड़े अकड़े हुए से लग रहे थे। खासकर लिया, वह शांत नहीं रह सकी जब उसने सबको सलीना से तुलना करते सुना और खुद को कचरे जैसा महसूस किया। हालांकि वे ईर्ष्यालु थे, फिर भी परफ्यूमर्स के पास अफूनीय हुनर था और उन्होंने जल्दी ही अपनी भावनाओं को दबाया और अपने अपने परफ्यूम बनाने पर ध्यान दिया। गोस्ट सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा अपनी लड़की को देख रहा था। वह जगमगाती हुई दुनिया की प्रशंसा और प्यार का आनंद ले रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके रक्त लाल पतले होंठ हल्के से ऊपर उठे हुए थे। यही वह रूप था जैसे उसका अनमोल खजाना उसकी हथेली में होना चाहिए। शाही और मजबूत, हर लड़ाई में विजयी। लगभग 1 घंटे बाद पैट्रिक सबसे पहले अपना काम पूरा करने वाला था। उसने तैयार की गई सुगंध वेटर की ट्रे पर रखी, अपना कोट उठाया, लेकिन हमेशा की तरह तुरंत बाहर जाने के बजाय झिझका। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखें हल्की धुंध से ढकी हुई थीं। वह सलीना को देख रहा था, मानो वह उसके आर पार किसी और को देख रहा हो, लेकिन वह क्या सोच रहा था, ये समझ पाना मुश्किल था। पैट्रिक के बाद एडेलाइन ने भी जल्दी ही काम पूरा किया। वह सलीना के ध्यान खींचने से बर्दाश्त नहीं कर पाई और ईर्ष्या से उसे घूरते हुए बोली, सलीना, ज्यादा घमंड मत करना। कल के अवार्ड समारोह में मैं तुम्हें पूरी तरह रौंद दूंगी। ये कहकर वह ठंडी सांस छोड़ती हुई मंच से बाहर निकल गई। सलीना शांति से अपनी सुगंध ठीक कर रही थी और उसे नजरअंदाज कर रही थी। लिया तीसरी थी जिसने अपना काम पूरा किया। जब वह सलीना के पास से गुजरी तो रुकी और मुस्कुराते हुए चंचल स्वर में बोली, सलीना, क्या तुम्हें लगता है हमारी बहन कल चैंपियनशिप जीत सकती है? लेडी नव्या की सुगंध दुनिया में दुर्लभ है। गोस्ट एक जज बन चुका था और ये युवा लोग उसके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। जब तक सलीना के पास लेडी नव्या को पछाड़ने की ताकत न हो, तब तक विजेता की गद्दी उसी के पास रहेगी। सलीना ने हल्की भौहें उठाईं और ठंडी नजरों से कहा, कभी नहीं। लिया के होंठों के किनारे मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ओह, सलीना ऐसा क्यों सोचती है कि मुझमें काबिलियत नहीं है? सलीना ने अपने लाल होंठ मोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, चैंपियनशिप का सोचना भी मत, तुम्हें तो रनर अप भी नहीं मिलेगा। लिया की घमंडी मुस्कान आखिर टूट गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए ताना मारा, तो फिर देख लेंगे। ये कहकर वह पलटकर बाहर निकल गई। बाकी परफ्यूमर्स ने भी एक एक कर अपने काम पूरे किए और मंच छोड़ दिया। ओलिम्पस ग्रुप के 4 लोगों का भी काम लगभग पूरा हो चुका था और मैंडी सलीना के पास से गुजरी। शायद उन्हें एहसास हुआ कि उनका अभी अभी का व्यवहार अनुचित था, इसलिए मनोवैज्ञानिक तौर पर सुधार लाने की कोशिश करते हुए उसने सलीना से कहा, लेडी सलीना, चिंता मत कीजिए, अभी समय है, धीरे धीरे कीजिए। सलीना ने हल्के से पलकें उठाईं और उसकी ओर सिर हिलाया। चारों लोग मंच से उतर गए। हेज़ल ने असंतोष से बुदबुदाया, मैंडी, उसने तुम्हारी जगह छीन ली, फिर भी तुम उसे क्यों प्रोत्साहित कर रही हो? बेथनी ने भी समझाया, ओलिम्पस ग्रुप के अंदर उसका एक वादा है। अगर वह सच में जीत गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
सुगंध विभाग को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। मैंडी ने सलीना की निपुण खुशबू बनाने की तकनीक देखी और अपनी मुठियां भींच ली। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अय्यर ने पूछा, डर किस बात का? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा नहीं पाओगी? ये असंभव है। तुम मास्टर नॉक की शिष्या हो। सलीना की तकनीक भले ही खूबसूरत दिखती हो, लेकिन उसकी असली ताकत तुम्हारे मुकाबले कम है। मैंडी ने सिर हिलाया और रुककर बोली, मुझे चिंता इस बात की है कि हमने लेडी सलीना की मुश्किलों को अभी नज़रअंदाज कर दिया। क्या इससे मिस्टर जॉर्डन नाराज हो जाएंगे? उसे भी बाद में एहसास हुआ कि यह सब इंटरनेट पर सीधा प्रसारित हो रहा था और अगर लूक और उसकी कंपनी ने उनका व्यवहार देख लिया तो वे निश्चित रूप से नाखुश होंगे। आखिरकार लूक पहले ही कह चुका था कि सलीना ओलिम्पस ग्रुप की लाडली है और हर किसी को उसे बिना शर्त लाड प्यार देना होगा। तीनों को ये बात याद आते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें बिना वजह बेचैनी महसूस हुई। हेज़ल ने आत्मविश्वास खोकर कहा, ऐसा नहीं होगा, हमने बस उसकी मदद नहीं की। क्या ये गलत था? बेथनी और अय्यर को लूक का स्वभाव याद आया और उन्हें हल्का पछतावा हुआ। वे सोच ही रहे थे कि सलीना से जाकर बात करके मामला सुधारें, तभी अचानक उनके फ़ोन एक साथ बज उठे। तीनों चौंक गए, नीचे देखा और जब एक ही समय में आए संदेश पढ़े तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। मैंडी, हमें मिस्टर जॉर्डन ने नौकरी से निकाल दिया है। मैंडी का चेहरा भी पल भर में पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। उसे ऐसा कोई संदेश नहीं मिला, यानी उसे नौकरी से नहीं निकाला गया था। मैंडी ने राहत की सांस ली और नज़र उठाकर ऊंचे मंच की ओर देखा, जहां सिर्फ सलीना ही चमकती रोशनी की तरह खड़ी थी। उसने अपनी हथेली में मोबाइल कसकर पकड़ लिया। सुबह भर सभी परफ्यूमर ने अपनी अपनी रचनाएं पूरी कर लीं। सिर्फ सलीना अब भी मंच पर थी, लेकिन वहां कोई अधीर नहीं था, न ही किसी ने उसे जल्दी करने के लिए कहा। इसके विपरीत लड़कियां धीरे धीरे बोलकर उसे दिलासा दे रही थीं। लेडी सलीना, धीरे कीजिए, घबराएं मत। मिस, तनाव मत लीजिए, अगर हमें पूरा दिन भी यहीं बैठना पड़े तो हम आपके साथ हैं। मिस, आपके हाथ कितने खूबसूरत और नाजुक हैं। सोचती हूँ कौन सा भाग्यशाली आदमी इन्हें छूने का अवसर पाएगा। अरे नहीं, मैं तो अब और रोक नहीं पा रही। एक और घंटा बीत गया और अंततः सलीना खड़ी हुई। बाकी परफ्यूमर के पास सिर्फ एक बोतल थी, लेकिन सलीना के हाथों में 2 परफ्यूम की बोतलें थीं, एक लाल और दूसरी पीली। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे देर हुई, उसने तो 2 बोतलें तैयार की हैं। क्या ये जोड़ी है? कितनी सुंदर लग रही हैं। लेया ने सलीना का काम पूरा होते देखा और उछलकर उसका सामान समेटने और सूटकेस नीचे ले जाने में मदद की। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे जब सलीना ने पीले परफ्यूम की बोतल अपने नाम वाले ट्रे पर रखी। सबको लगा कि अब वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन अचानक ध्यान गया कि उसने लाल परफ्यूम की बोतल नहीं रखी, बल्कि वो उसे हाथ में थामे हाई हील पहनकर जजों की मेज की ओर चल पड़ी। इस असामान्य हरकत ने सबकी जिज्ञासा भड़का दी। एक और हलचल मच गई। लेडी सलीना क्या कर रही हैं? क्या इस लाल परफ्यूम की कोई खास अहमियत है? वह इसे किसे देने वाली हैं? जजों की बेंच पर कई जज खास तौर पर उत्सुक थे। वह बोतल लिए हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। आखिर वह क्या करने वाली थी? गोस्ट ने अपनी लड़की को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह खुद उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों से लगभग आग सी झलक रही थी। जितना वह पास आता उतनी ही साफ उसकी नाजुकता और खूबसूरती दिखाई देती। उसकी गोरी त्वचा, काली आंखें, लाल होंठ, लंबे बाल सब उसे कसकर थामने को मजबूर कर रहे थे। अंदर से उमड़ती खुशी के बावजूद उसके हावभाव अब भी ठंडे और अलग थलग लगे। सलीना उसके पास पहुंची और अपना छोटा गोरा चेहरा ऊपर उठाया। नकाब के पीछे से स्थिर नजरें उस पर टिकी थीं। सलीना ने हल्की मुस्कान दी और हाथ में पकड़ी बोतल उसकी ओर बढ़ाई। ये आपके लिए है। उसी पल स्क्रीन के दोनों ओर से अनगिनत हैरानी भरी आवाजें उठीं। क्या लेडी सलीना का मतलब क्या है? मुख्य जज को खुलेआम परफ्यूम देना क्या मिस्टर गोस्ट को रिश्वत देने की कोशिश है?
बेवकूफ, लेडी सलीना अगर रिश्वत देती तो इतनी साफगोई से क्यों करती? सही कहा, तो फिर उन्होंने खुलकर मिस्टर गोस्ट को परफ्यूम क्यों दिया? क्या ये किसी इजहार मोहब्बत जैसा है? अगर इजहार है भी उनकी जोड़ी देखकर तो मैं साथ होने के पक्ष में हूँ। वाह, ये तो आकर्षक लोगों के चाहने वालों के लिए दावत है। दोनों इतने खूबसूरत हैं कि किसी और से मेल नहीं खाते। इन्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, देखने में ही कितने अच्छे लगेंगे। लेडी सलीना ने ताज पहन रखा है, बिल्कुल रानी जैसी लग रही हैं। योर मैजेस्टी और क्वीन, क्या ये एकदम सही मेल नहीं है? उस पल सलीना की अचानक तोहफा देने की हरकत से पूरा माहौल शोरगुल से भर गया। फैंस पागल हो रहे थे, मोबाइल से दोनों की तस्वीरें खींचने लगे। मुख्य स्थान पर बैठे गोस्ट ने उसे देर तक चुपचाप देखा, फिर हल्के से पलकें झुका दी और उस लड़की को शांत भाव से अपने मन में उतार लिया। उसकी आवाज़ थोड़ी दूर सी लगी। मैं तोहफे स्वीकार नहीं करता। उसे पता था कि यह परफ्यूम की बोतल उसके लिए क्या मायने रखती है। क्या वह किसी के साथ अनावश्यक संबंध नहीं रखना चाहती? सलीना ने भौहें सिकोड़ ली और देखा कि सामने वाले ने शायद गलत समझ लिया। उसने फिर समझाया, यह मेरे जीवन को बचाने का कर्ज चुकाने के लिए है। बाकी सब और उलझ गए। तो सलीना ने परफ्यूम दिया, इजहार के लिए नहीं, बल्कि जीवनदान का ऋण चुकाने के लिए। मिस्टर गोस्ट, क्या आपने पहले लेडी सलीना की जान बचाई थी? अब समझ में आया कि यह जीवन बचाने के लिए था। हाँ, मुझे पता है। वहीं दर्शकों में से किसी ने हाथ उठाया। कल जब लेडी सलीना को उस औरत ने टांग अड़ाकर गिराया और वह लिफ्ट में जा गिरी थी, तब मिस्टर गोस्ट वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ही बचाया था। वाह, नायिका को बचाना और फिर परफ्यूम से आभार जताना कितना रोमांटिक है। कानों को बहरा कर देने वाले शोर और चीखों के बीच सलीना ने अपना चेहरा उठाया और गोस्ट की रहस्यमयी और अलौकिक नजरों से टकराए, बिना हिले डुले। वह आदमी ऊंचाई से नीचे उसकी ओर देख रहा था। उसकी ठंडी और चुप्पी भरी नजरें उस पर जमी थीं, लेकिन सलीना को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। सलीना ने हल्के से पलकें झपकाईं। काफी देर बाद गोस्ट थोड़ा झुका और हाथ बढ़ाया। आखिरकार वो इसे छोड़ नहीं पाया, क्योंकि उस सुंदर चेहरे पर जरा भी निराशा देखना उसके लिए असहनीय था। और उससे भी ज्यादा असहनीय ये था कि लोग उसकी अस्वीकृति के कारण सलीना का मजाक उड़ाएं और उसे नीचा दिखाएं। सलीना ने सामने बड़े उस हाथ को देखा, लंबा, गोरा और जिसकी उंगलियों से अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसकी साफ आंखें हल्के से चमकीं। ऑस्वाल्डो काले और सफेद में है। गोस्ट भी काले और सफेद में है। ऑस्वाल्डो के हाथ खूबसूरत हैं। गोस्ट के हाथ भी खूबसूरत हैं। सलीना ने धीरे से चमकीले रंग और जुनून से भरी परफ्यूम की बोतल गोस्ट की खुली हथेली में रख दी। एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल ने दोनों के हाथों को जोड़ दिया। लाल परफ्यूम उस आदमी की फीकी हथेलियों में बह रहा था, इतनी चकाचौंध रंगत के साथ कि मानो जलाकर राख कर दे। यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के सिरे भी खुशी और गर्माहट की आभा में चमकते नजर आए। उस पल दर्शकों की चीखें आसमान को चीर देने जैसी थीं। अहह, अब और नहीं सहा जा रहा। बहुत लुभावना है। भले ही तस्वीर बिल्कुल मासूम है, फिर भी दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है और सांसें क्यों थम रही हैं? माँ, मुझे लग रहा है कि मुझे प्यार हो गया है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? परफ्यूम देने के बाद सलीना ने गोस्ट की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर मुड़कर दर्शकों की ओर रुख किया, जबकि वह आदमी लगातार उसे घूर रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जो चीखें अभी तक गूंज रही थीं, वे मानो ठंडे पानी की बाल्टी पड़ने पर अचानक थम गईं। सन्नाटे में सलीना ने सिर झुकाकर मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर गोस्ट आकर्षक और खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे दिल में उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे खूबसूरत है। कुछ सोचकर उसने और जोड़ा, सज्जन और आकर्षक, दुनिया में बेमिसाल। बात पूरी करके वह मंच से नीचे उतरने लगी और असंख्य आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। उसे यह नहीं दिखा, लेकिन उसके पीछे खड़े उस आदमी की बर्फीली और चुप्पी भरी नजरें अचानक तीव्र जलन में बदल गईं।
अगर नजरें साकार हो सकती तो वे अभी उसे अपनी ओर खींच लेती, पूरे अस्तित्व को अपनी पकड़ में बांध लेती। सलीना को आते देख लिया खुशी से उछल पड़ी और उससे मिलने भागी। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। लिया ने भौहें उठाकर पुकारा, लेडी सलीना। सलीना मुस्कुराए और बोली, हो गया, अब वापस चलते हैं। लिया उसकी सुरक्षा करते हुए उसे आर्ट गैलरी के प्रवेश द्वार की ओर ले गई। नीचे कोने में लिया, डोमिनिक और एंजी खड़े थे और उन्होंने शुरुआत से अंत तक पूरा दृश्य देखा। लिया ने सलीना की चमकती शख्सियत देखी, उसकी आंखें जलन से लाल हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एंजी ने गुस्से से पांव पटके और जोर से चिल्लाई, बेशर्म! तुम पहले ही मिस्टर गोस्ट तक पहुंच चुकी हो और फिर भी कहती हो कि तुमने जजों को नहीं बहकाया। डोमिनिक ने सलीना को कुछ खोए खोए अंदाज में देखा। उसे पिछले दशक की याद आई, जब सलीना उसके पीछे ऐसे लगी रहती थी जैसे पतंगा आग के पीछे भागता है, सब कुछ भूलकर सिर्फ उसका प्यार पाने की चाह में। इस औरत की भावनाएं इतनी प्रबल और निर्णायक थीं कि मानो पूरी तरह टूटन हो। जब वो किसी से प्यार करती तो पूरी आत्मा और दिल से करती, और जब प्यार न करती तो वही दूरी और निर्दयता झलकती। डोमिनिक ने सलीना की पीठ देखी और उसके दिल में कसक और उदासी उमड़ आई, आंखों में उलझन की छाया तैर गई। कभी यह मासूम और निष्कपट भावना उसकी थी, लेकिन उसने ही उसे नष्ट कर दिया, खो दिया और अब पूरी तरह गंवा दिया। अब सलीना उसे पसंद नहीं करती, वो उसके साथ एक अजनबी से भी बुरा व्यवहार करती है। अगर उस समय उसने सलीना के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया होता तो क्या यह मोहब्बत आज भी उसकी होती? क्या ये लड़की आज भी उसे पूरी आत्मा और दिल से प्यार करती, जैसे पहले किया करती थी? डोमिनिक के दिल में पछतावे की लहर उठी, जो उसे डुबो देने को काफी थी। उसने अपने घबराहट छिपाने के लिए लिया की ओर मुड़कर दृढ़ता से कहा, कुछ नहीं होगा, लिया। कल जब अवार्ड सेरेमनी होगी और तुम चैंपियन बनोगी, तो तुम्हारी आलोचना करने वाली सभी आवाजें खत्म हो जाएंगी। लिया ने डोमिनिक की ओर देखा और आसानी से उसके चेहरे पर पसरे दुख और पछतावे को पढ़ लिया। क्या तुम्हें सलीना को छोड़कर मुझे चुनने का पछतावा हो रहा है? लिया के दिल में गहरी जलन और नफरत उठी। उसने डोमिनिक की ओर फीकी मुस्कान फेंकी। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, डोमिनिक? वो उसे नहीं, बल्कि खुद को समझा रहा था। वह बेताबी से सलीना से बेहतर लिया की विशेषताएं गिनने में लगा था, ताकि यह साबित कर सके कि उसका चुनाव गलत नहीं था, कि उसे सलीना को छोड़कर लिया चुनने का पछतावा नहीं है। असल में उसी पल जब उसने ये कहा, ये साबित हो गया कि उसे पछतावा है। नहीं, या शायद और पहले से ही, जब सलीना ने उनकी सगाई तोड़ी, डोमिनिक ने पछताना शुरू कर दिया था। बस वो इसे मानना नहीं चाहता। लिया ने कड़वी मुस्कान दी, डोमिनिक का हाथ झटका, मुड़ी और बाहर चली गई। डोमिनिक ने उसकी पीठ देखी, हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन आखिरकार कुछ कह नहीं पाया। एंजी ने डोमिनिक के चेहरे का भाव देखा और उसके अंदर गुस्सा और जलन भर गई। भाई, अब भी तुम उस कमीनी सलीना के बारे में सोच रहे हो? उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि डोमिनिक ने जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। एंजी उस थप्पड़ से स्तब्ध रह गई। डोमिनिक, जो कभी उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और सख्त शब्द तक नहीं कह पाता था, अब सलीना के लिए उसे 2 बार मार चुका था। एंजी गुस्से से चीखी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह डोमिनिक पर चिल्लाने ही वाली थी कि उसकी आंखों से टकराते ही जम गई। डोमिनिक की नज़रें नफरत से भरी थीं और शायद उसे खुद इसका एहसास भी नहीं था। उसने एंजी को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, अगर तुम न होती तो मैंने उसे कभी नहीं खोया होता। अगर एंजी की साजिशें सलीना को सताना और हमेशा मासूम बनने का ढूंढना होता, तो उसने सलीना को गलत न समझा होता और उसके साथ बुरा व्यवहार न किया होता, तो शायद सलीना उससे उबकर उसे छोड़कर न जाती। एंजी स्तब्ध रह गई। वह डोमिनिक को अविश्वास से देखती रह गई, यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने न सिर्फ सलीना के लिए उसे मारा, बल्कि अपने ही खून से बैर भी रखा। हकीकत समझते ही वह रोने और हंगामा करने लगी। डोमिनिक ठंडे स्वर में बोला,
हंगामा कर लो, लेकिन जैसे ही खत्म हो तुरंत यहाँ से निकल जाना। ये कहकर वह मुड़ा और लिया के पीछे दौड़ा। पीछे एंजी जड़वत खड़ी रह गई, गुस्से और अपमान से भरी हुई। उसने सलीना की दूर जाती परछाई को घूरा, उसकी आंखों में गहरी नफरत उतर आई।